Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. I am Professor Usman Ali, and today we are going to discuss the reactivity of benzene. Reactivity of benzene. Dear students, बेंजीन जो है ये हम एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट और स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बेंजीन एक हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है। अगर हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है तो इसमें एडिशन नहीं होती, इसमें रेयरली एडिशन होती है। मोस्टली इसमें क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट। और रिप्लेसमेंट कौन करवा सकता है? ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वही सिर्फ बेंजीन का H हटा सकता है और H की जगह खुद आके लग सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जनरल पैटर्न देखते हैं बेंजीन की रिएक्टिविटी का। जनरल मैकेनिज्म क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बेंजीन में। इनफैक्ट बेंजीन में हर कार्बन एटम जो है उसके पास एक एक हाइड्रोजन मौजूद होती है। और अगर डियर स्टूडेंट्स बेंजीन के पास कोई एक इलेक्ट्रोफाइल आ जाए तो बेंजीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल भी सिर्फ कौन सा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। क्यों? बेंजीन एक स्टेबल है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वही अटैक कर सकता है। पहले स्टेप में आयन बनेगा, वो स्टेप रिवर्सिबल हम लिखेंगे। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन जो है ये क्या करेगा? ये अपना और एक अगले का भी उठा के इलेक्ट्रोफाइल को दे देगा। डियर स्टूडेंट्स, जब कार्बन जो है ये इलेक्ट्रोफाइल को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी। जिस पर कमी आ जाएगी उस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। CH है तो इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल आके लग जाएगा। साथ क्या लगा हुआ है इस कार्बन के साथ? इस कार्बन के साथ एक H लगा हुआ है, एक जो है वो CH लगा हुआ है। तो अब क्या होगा कि इस इलेक्ट्रोफाइल आके लग गया है और इलेक्ट्रोफाइल जब इलेक्ट्रॉन खींचे हैं इस पर कमी आई है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो बेंजीन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखता। अगर नहीं रखेगा तो ये वाले बॉन्ड डबल थे, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, एक H लगा हुआ है और एक क्या है? E है। अंडरस्टूड? हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इसके पास अगर कोई बेस आएगा, बेस क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेगा? ये इस प्रोटॉन पर अटैक करेगा, इसका बॉन्ड टूटेगा, ये वापस बेंजीन खींच लेगा। इरिवर्सिबल स्टेप है। इरिवर्सिबल स्टेप होगा तो ये बॉन्ड दोबारा डबल हो जाएगा, E लग जाएगा H की जगह और H को बेस जो कि न्यूक्लियोफाइल है वो हटा देगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस किया है। इस वजह से इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम कहते हैं ये तो हमने जनरल मैकेनिज्म पढ़ लिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, एनुअल में आ सकता है। तो बेटा आगे हम पढ़ते हैं, एक कॉमन सी एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल जनरल रिएक्शन की हम लेते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए तो पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम हैलोजन को एज ए रीएजेंट लेते हैं और इसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं? आयरन या आयरन हैलाइड। एक ही बात है डियर स्टूडेंट्स, अगर
आयरन ऐड कर दें या आयरन हेलाइड एज ए कैटालिस्ट ऐड कर दें, तो दोनों सूरतों में क्या प्रोड्यूस हो साथ, अगर आयरन हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हैलोजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देगा, इट विल आल्सो प्रोड्यूस 2FeX3। तो इसका मतलब है आयरन यूज कर दो या आयरन हेलाइड यूज कर दो एज ए कैटालिस्ट, हर सूरत में आयरन हेलाइड ही बनता है। और ये जो आयरन हेलाइड बनता है ये कैटालिस्ट है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये हैलोजन्स के पास जाएगा और हैलोजन में पोलैरिटी इंड्यूस करेगा, रिवर्सिबल स्टेप होगा। तो जो पार्शियल नेगेटिव एंड है जब उसके पास जाएगा, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसने हैलोजन को एक्सट्रैक्ट करना है अपनी हिम्मत, और अगर एक्सट्रैक्ट करेगा कमी पूरी करने के लिए, ये FeX3 से FeX4 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, प्लस X पॉजिटिव अलहदा हो जाएगा। और X पॉजिटिव क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। एंड डियर स्टूडेंट्स, जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो जाएगा, इसने क्या करना है, इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ने जाके अटैक करना है बेंजीन के ऊपर, और बेंजीन में से क्या करेगा, बेंजीन में से ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल X पॉजिटिव बन चुका है, इस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसका स्टेप भी रिवर्सिबल होगा क्योंकि आयन बनेगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन उसको देगा। जैसे पहले समझा था, इधर कमी आ जाएगी तो बेटा जिस कार्बन पर कमी आ जाएगी बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक H लगा हुआ है, एक E आके या X आके लग जाएगा। X क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, H लगा हुआ था, नीचे कमी क्यों आई, उसका बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो है ये बॉन्ड दो हैं, इस पर कमी है, बेंजीन जो है अपनी कमी को मेंटेन नहीं रख सकता क्योंकि वो स्टेबल होता है, इसके पास वही आएगा न्यूक्लियोफाइल FeX3 और साथ X नेगेटिव जो कि न्यूक्लियोफाइल था। इसका जो X नेगेटिव है, X नेगेटिव क्या करेगा, इसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये बॉन्ड वापस चला जाएगा। ये बॉन्ड जब वापस जाएगा दोबारा बॉन्ड ये वाला डबल हो जाएगा, एंड जब ये बॉन्ड डबल होगा डियर स्टूडेंट्स तो X लगा होगा, ये सब्स्टिट्यूशन हो गई है, साथ HX बन जाएगा और FeX3 जो है ये यहाँ से रिकवर हो जाएगा। और ये क्या हुई है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ही बेंजीन पर अटैक कर सकता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकता है, वो X पॉजिटिव हो सकता है, और वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हैलोजन चाहिए और आयरन चाहिए या आयरन हेलाइड चाहिए। नेक्स्ट है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन का है हैलोजिनेशन। तो सब्स्टिट्यूशन हमने करनी है, हैलोजिनेशन करवानी है। हैलोजिनेशन में हम ऑलरेडी जानते हैं कि फ्लोरीन का रिएक्शन विगुरस होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है और फिर आयोडीन का होता है। तो आयोडीन का रिएक्शन जो स्लो और रिवर्सिबल होता है। मोस्टली हम क्या करवाते हैं हैलोजिनेशन में, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, क्योंकि बेंजीन स्टेबल है। अगर सनलाइट यूज़ करोगे तो हैलोजन बेंजीन में ऐड हो जाते हैं, यहाँ पर ऐड नहीं होने, यहाँ पर होने हैं रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट कैसे होगी, अगर बेंजीन के पास हम क्लोरीन लेकर आते हैं, क्लोरीन लेकर आते हैं किसकी मौजूदगी में, FeCl3 की मौजूदगी में, आयरन हेलाइड। आयरन हेलाइड ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। LCl3 भी यूज़ कर सकते हो,
उसमें आयरन में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो न्यूक्लियोफाइल खींचता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बना देता है। तो ये जो हैलोजन है ये जाके बेंजीन पर लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी और प्लस HCl प्रोड्यूस हो जाएगा और FeCl3 विल एक्ट एज ए कैटालिस्ट, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म क्या है, ये जो हमने रिएक्शन पढ़ा हाउ इट इज डन, इसका मैकेनिज्म क्या है। इनफैक्ट मैं पहले बता चुका हूँ, ये जो आयरन हैलाइड है इसमें आयरन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये जब हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हैलोजन में से जो पार्शियल नेगेटिव एंड होता है वो इसमें पोलैरिटी पहले पैदा करेगा और पार्शियल नेगेटिव एंड को खींच लेगा, क्योंकि आयन बनेगा, रिवर्सिबल स्टेप होगा, पार्शियल नेगेटिव एंड को खींच लेगा तो ये बना देगा FeCl3 से FeCl4 नेगेटिव, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, और प्लस क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। एंड डियर स्टूडेंट्स, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल पैदा हो जाएगा बेंजीन के पास वो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव, तो ये जो बेंजीन है ये उसके साथ बॉन्ड को शिफ्ट करेगी, रिवर्सिबल स्टेप, क्योंकि आयन बनेगा। तो नीचे वाली पोजीशन पर जैसे हम सब्स्टिट्यूशन में पहले पढ़ चुके हैं कमी आएगी, उधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऊपर H लगा हुआ है और H के साथ और क्या लगा होगा, Cl। अगले स्टेप में H और Cl लगा हुआ है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, Cl भी लगा हुआ है और H भी लगा हुआ है, इसके पास आएगा वही न्यूक्लियोफाइल, कौन सा, FeCl3 और Cl नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा। इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है, Cl नेगेटिव ने इससे प्रोटॉन खींच लेना है और इरिवर्सिबल स्टेप होगा और ये बॉन्ड वापस चला जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, और प्लस क्या बनेगा, HCl, और प्लस जो कैटालिस्ट होगा FeCl3 जिसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाया था वो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिकवर, FeCl3 रिकवर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, FeCl3 यहाँ से रिकवर हो जाएगा। अब हम देखते हैं साइड चेन हैलोजिनेशन। व्हाट इज कॉल्ड एज साइड चेन हैलोजिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, साइड चेन हैलोजिनेशन अगर करवानी हो तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन जो है से हम ले लेते हैं टॉलोइन। टॉलोइन की हम करवाते हैं क्लोरीनेशन। अब किसकी मौजूदगी में होती है, सनलाइट की मौजूदगी में। टॉलोइन जो है ये H और Cl निकल जाएगा, H और Cl निकल गया तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, HCl प्लस, उस क्लोरो की जगह इस बेंजीन में 2 H थे, उस क्लोरो की जगह एक क्लोरो आके लग जाएगा, इसको हम नाम देते हैं बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। एंड डियर स्टूडेंट्स, जब ये बेंजाइल क्लोराइड बनेगा, अभी इसके पास 2 हाइड्रोजन और हैं, फर्दर हैलोजन अगर इसके पास आएगा सनलाइट की मौजूदगी में तो एक और H इसके में से निकल जाएगा। ये कौन सा मैकेनिज्म होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सनलाइट की मौजूदगी में HCl बनाएगा जैसे अल्केन का होता था, अल्केन की हैलोजिनेशन में HCl बनाएगा और साथ बेंजीन है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, 2 क्लोरो लगे होंगे, इसको हम बोलेंगे बेंजल क्लोराइड, वो बेंजाइल क्लोराइड है, दिस इज कॉल्ड एज बेंजल क्लोराइड। अब बेटा अगर बेंजल क्लोराइड बन जाए तो इसके कार्बन के पास अभी भी एक हाइड्रोजन मौजूद है बेंजल क्लोराइड के पास, तो फर्दर हैलोजिनेशन इसकी पॉसिबल है सनलाइट की मौजूदगी में। तो ये जो एक हाइड्रोजन बचा है ये भी रिमूव हो जाएगा, तो ये जो रिमेनिंग हाइड्रोजन है जब ये भी निकल जाएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें हर कार्बन के हाइड्रोजन की जगह सारे क्लोरो आके लग जाएंगे, साथ HCl बन जाएगा, इसका नाम होगा बेंजो
ट्राईक्लोराइड, बेंजो ट्राईक्लोराइड। बेटा आगे हमने एक रिएक्शन पढ़ना है, वो है आपके पास बेसिकली फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। उसके ज़रिए हम बेंजीन से पहले बनाएंगे टॉलुइन, और टॉलुइन से हम क्या क्या बना सकते हैं, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजो ट्राईक्लोराइड। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से बेंजीन बना के, बेंजीन से हम टॉलुइन बनाएंगे, और टॉलुइन से हम ये सारा कुछ बना सकते हैं। अगर आज एक कन्वर्ट करें बेंजीन को इन सब के अंदर, तो बेंजीन से पहले हमें टॉलुइन बनानी पड़ेगी, और टॉलुइन की हैलोजिनेशन करवाएं तो उससे बेंजाइल भी, बेंजल भी, बेंजो ट्राईक्लोराइड भी सब कुछ अचीव हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो है रिएक्शन ऑफ नाइट्रेशन। व्हाट इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अगर हमने नाइट्रेशन करवानी है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके लिए एडिशन नहीं होती, सब्स्टिट्यूशन होती है। तो इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं इंट्रोडक्शन या रिप्लेसमेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप टू दी बेंजीन, नाइट्रो ग्रुप टू दी बेंजीन। सब्स्टिट्यूशन होती है, कभी भी एडिशन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बेटा बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ, विद नाइट्रिक एसिड HNO3 या HONO2। ये HNO3 ही है, 1:1 की रेशो में लेना है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। और टेम्परेचर कितना करना है, 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, बेंजीन का एक H होगा और नाइट्रिक एसिड में से OH निकल जाएगा, वाटर बना देगा, तो नाइट्रो ग्रुप बेंजीन में आके लग जाएगा। तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, नाइट्रो बेंजीन प्लस वाटर सेपरेट हो जाएगा। नाइट्रो बेंजीन प्लस वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो ये हमने नाइट्रेशन करवाई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है नाइट्रेशन का मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ये बेटा अक्सर 2 नंबर का आता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बेटा हमने नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HONO2। इसका रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाया जाए, सल्फ्यूरिक एसिड को डियर स्टूडेंट्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड होने के नाते क्या लिबरेट करता है, प्रोटॉन H पॉजिटिव, और कितने टेम्परेचर पर, 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये प्रोटॉन देगा। तो इसकी ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, ये उसके साथ कौन सा बांड बना लेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड। OH है, नए आने वाले H के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड बनाया तो O पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और साथ क्या लगा होगा, NO2 प्लस ये बनेगा HSO4 बाईसल्फेट आयन, HSO4 बाईसल्फेट आयन। अब बेटा ये जो आपके पास ऑक्सीजन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगी, ये क्या करेगी, ये बेसिकली नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, ये वाटर बना देगी, प्लस NO2 प्लस इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन बन जाएगा। तो नाइट्रोनियम आयन जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है, NO2। ये जो बेटा नाइट्रोनियम आयन बना है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, और ये क्या करेगा, ये बेंजीन के पास जाएगा और नाइट्रो ग्रुप नाइट्रोनियम आयन की फॉर्म में है, रिवर्सिबल स्टेप होगा, ये बॉन्ड उसको देगा
तो नाइट्रो ग्रुप जो है हाइड्रोजन के साथ इधर कमी आएगी, ऊपर हाइड्रोजन है साथ नाइट्रो ग्रुप आके लग जाएगा। अब बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता, अगर नहीं रहता इधर कमी थी पॉजिटिव चार्ज था, ऊपर हाइड्रोजन है साथ नाइट्रो ग्रुप है, तो इसके पास आएगा बाईसल्फेट आयन जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। इस न्यूक्लियोफाइल ने ऊपर मैंने रिवर्सिबल क्यों लिखा, क्योंकि उसमें आयन बनेगा। तो ये जो प्रोटॉन है ये लिबरेट होगा, ये वाला बॉन्ड वापस आ जाएगा, बॉन्ड वापस आया तो ये बॉन्ड दोबारा डबल हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। प्लस ये जो आपके पास बाईसल्फेट आयन है इसने अटैक करना है प्रोटॉन पर, तो इसने क्या बना देना है H2SO4 जो कि कैटालिस्ट है, वो रिकवर हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगी। प्रोडक्ट कौन सी होगी? दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोबेंजीन। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई एम होपफुल कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट रिएक्शंस इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।